अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप फोटोशॉप के अंदर दो इमेजेस को ब्लेंड कर सकते हैं, यानी कंपोजिटिंग के बारे में हम बात करेंगे। फोटोशॉप के अंदर किस तरह से आप दो इमेजेस को मिला के एक सीन क्रिएट करते हैं, उसको हम कंपोजिटिंग बोलते हैं। यानी दो या दो से ज्यादा इमेजेस को अगर आप मिक्स कर देते हैं, उनको आपस में ब्लेंड कर देते हैं, तो उसको हम कंपोजिटिंग बोलते हैं। ये आप आफ्टर इफेक्ट्स में भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे मोशन होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक स्टिल इमेज होती है। किस तरह से आप दो इमेजेस को ब्लेंड करेंगे, यानी कि ये जो आपको एक इमेज दिख रहा है, इसको हम लेके आएंगे इस बैकग्राउंड के ऊपर और यहाँ पे इसको फिट करेंगे और शेडो के साथ, और इसी के अंदर हम मास्किंग को भी यूज करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को किस तरह से आप कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास ये एक इमेज है। सबसे पहले यहाँ पे इस बॉटल को हमें अलग करना होगा, वहाँ पे हम अपना एक शेडो क्रिएट करेंगे। यहाँ से शेडो हम नहीं लेके जा सकते क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं आ रहा। ये वुड का जो कलर है वो भी इतना अच्छा नहीं है कि हम उसको ले जा सकें वहाँ पे, तो बेहतर है कि हम इसको यहाँ से अलग कर लें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट सब्जेक्ट की मदद से आप इसको कर सकते हैं, या सेलेक्ट एंड मास्क को भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी बॉटल है, इसको हमने सेलेक्ट करना है। वैसे सबसे पहले मैं इस बॉटल को सेलेक्ट करने के लिए क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहले हमें एक रफ सिलेक्शन बनानी है इसकी, उसके बाद हम सेलेक्ट एंड मास्क में जाके इसको एडजस्ट करेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टूल बार के अंदर आके इस क्विक सिलेक्शन पे राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, या फिर आप W प्रेस करके भी ले सकते हैं इसको। और मैं इस बॉटल के ऊपर इस तरह से पेंट कर दूंगा और ये बॉटल मेरी सेलेक्ट हो गई। उसके बाद कुछ एजेस को एडजस्ट करने के लिए भी हम सेलेक्ट एंड मास्क के अंदर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आया, इस ग्लास को मैंने सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट किया। साथ में ये जो थोड़ा सा शेडो आ रहा है इसको भी सेलेक्ट कर लें। बाद में हम इसको अगर रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं, सेलेक्ट भी करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि हम नॉन डिस्ट्रक्टिव काम करेंगे, यानी मास्किंग को यूज़ करेंगे जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव है। किसी भी वक्त आप अपने ऑब्जेक्ट को वापस रिकवर कर सकते हैं, ये इसका फ़ायदा है। और उसके बाद यहाँ पे पाइप ऑटोमेटिकली उसने खुद सेलेक्ट कर लिया है और एंड तक हमारी बोतल जो है वो बिल्कुल सेलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ा मसला आ रहा है, इसको हम सेलेक्ट एंड मास्क में जाकर एडजस्ट करते हैं, या फिर यहीं पे मैं इसको इस तरह से क्लिक करके कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ऑल्ट प्रेस करके सिलेक्शन माइनस कर रहा हूँ और ऑल्ट को रिलीज करके, यानी वैसे ही आप नॉर्मली क्लिक करते हैं तो आपकी सिलेक्शन जो है वो क्रिएट होती है। अब यहाँ से थोड़ा बाहर चला गया, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये अंदर आ गया। इस तरह से यहाँ पे भी क्लिक करूँगा, ये थोड़ा बाहर चला गया, ऑल्ट के साथ इसको मैं दोबारा से करूँगा तो फोटोशॉप को समझ में आ जाता है कि कौन से पिक्सल्स हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस तरह से। अभी ये बॉटल पूरी जो है वो सेलेक्ट हो चुकी है। इसमें हम सेलेक्ट एंड मास्क में ना भी जाएं तो यहाँ पे चलेगा, लेकिन हम थोड़े एजेस को स्मूथ करने के लिए जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अब सिलेक्शन बन गई है और यहाँ पे बैकग्राउंड को सेलेक्ट रखता हूँ और यहाँ पे मास्क के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने मास्क किया तो ये मास्क हो गया। अब यहाँ पे बॉटल हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। सिंपली आप यहाँ पे इस मास्क को सेलेक्ट रखें, यानी यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिख रही हैं, एक लेयर, एक है मास्क। आपने मास्क को सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे मास्क को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे आके ऊपर मेन्यूज़ के नीचे आपको दिया हुआ है ये सेलेक्ट एंड मास्क, इस पर क्लिक करूँगा। अब मैं सेलेक्ट एंड मास्क के अंदर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें एडजस्ट करनी है, जैसे कि यहाँ पे अगर आएँ तो ये शेडो जो है इसको थोड़ा थोड़ा मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लूँगा ये वाला ब्रश टूल, यानी यहाँ पे अगर आप आएँ तो इसका शॉर्टकट है B, इस पर क्लिक करता हूँ और जल्दी से मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लूँगा। मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से हार्डनेस वगैरह मैं इसकी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे माइनस कर लूँगा, इसमें से ऑल्ट प्रेस किया और यहाँ पे प्रेस किया, या फिर हार्डनेस में इसकी थोड़ी सी कम कर देता हूँ ताकि ब्लरी से एजेस हमारे आएँ और ये ज़्यादा इस तरह से शार्प या बुरा ना लगे। इस तरह से मैं जल्दी से कर लूँगा। ज़्यादा मैं इसको क्लीन नहीं करूँगा ताकि ये अच्छा लगे और देखने में बुरा ना लगे। अब ये मुझे सही लग रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो उनको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अब फेदर को नहीं रखूँगा, मैं राइट क्लिक करता हूँ, थोड़ी हार्डनेस बढ़ा देता हूँ ताकि बिल्कुल एजेस हमारे क्लीन कर दे। मैं यहाँ पे क्लिक करके ऑल्ट के साथ मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ जो एजेस बाहर निकले हुए हैं ताकि वो अंदर चले जाएँ। यहाँ पे ये इस तरह से आप इनको भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब और यहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप ऑल्ट प्रेस करें और इस पर भी क्लिक कर दें ताकि ये भी जो है वो मैनुअली एडजस्ट हो जाए। उसके बाद आप जो भी यहाँ पे रिमूव करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं क्या करूँ, सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा रेडियस इंक्रीज कर देता हूँ। राइट साइड में यहाँ पे रेडियस पे क्लिक करता हूँ
तो गाइस उसके बाद यहाँ पे जो रेडियस मेरे पास दिया हुआ है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, यानी अभी ये 0 पिक्सल है तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 2 ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं करना, मैं थोड़ा सा अगर आप स्मूथ करना चाहें तो 1% कर लें, और उसके बाद यहाँ पे डिकंटेमिनेशन भी कर लें तो ये सही रहता है। इसके साथ आपको एक मास्क के साथ लेयर मिल जाती है और यहाँ पे सिंपली ओके कर दें। जैसे मैंने ओके किया, अब यहाँ पे सब कुछ डन हो चुका है, बॉटल हमारी कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। मैं कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर लेता हूँ पीएसडी फाइल को, ताकि यहाँ पे फोटोशॉप क्रैश ना हो जाए, और उसके बाद ये पूरा काम ज़ाया हो जाता है। तो अभी यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर ये जो नीचे लेयर है मेरे पास, इसको अगर मैं ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं एजेस इसके दिख रहे हैं। इसको ऑफ करूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है। तो लास्ट वाली लेयर को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हमें यही वाली लेयर चाहिए। अब ये लेयर मास्क के साथ है और ये हमारी बॉटल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब इस लेयर को हमें लेके जाना दूसरे वाले बैकग्राउंड के ऊपर, जहाँ पे हमें इसको फिट करना है, यानी कंपोजिट करना है किसी दूसरे लेयर के साथ। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे वाले बैकग्राउंड को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वो वाला बैकग्राउंड मेरे पास ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो बॉटल है इसकी जो मास्क के साथ यहाँ पे हमारे पास लेयर है, सबसे पहले मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ डबल क्लिक करके, OTTLE बॉटल। मैंने यहाँ पे बॉटल लिख दिया। अब इस बॉटल वाली लेयर को सीधा मैं यहाँ से पकड़ूंगा, इसको क्लिक करके ड्रैग करके लेके जाऊंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कर्सर के साथ ये पूरी एक लेयर आ रही है, और यहाँ पे दूसरे बैकग्राउंड के ऊपर जाता हूँ, जो कि यहाँ पे फोकस्ड एरिया जो है वो टेबल के ऊपर है यहाँ पे, और बाकी चीजें ब्लर हैं। यहाँ पे काफी अच्छा एक इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। जैसे ही ड्रॉप किया तो मेरी बॉटल यहाँ पे मास्क के साथ आ चुकी है। अब अगर इसे मैं यहाँ पे रखूँ तो अभी ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है यहाँ पे, लेकिन इसमें कुछ रियलिस्टिक यहाँ पे नहीं लग रहा, यानी इसका ना शेडो है ना कुछ है। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे ही हवा में पड़ी हुई है यहाँ पे। अब हमें इसका शेडो क्रिएट करना है। शेडो क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मास्क को सेलेक्ट रखूंगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके, यस आप चाहें तो इसकी कॉपी भी ले सकते हैं, मैं लेकिन कॉपी नहीं लूंगा। मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर आऊंगा, या फिर यहाँ पे आप लेयर्स के इस खाली जगह पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस यानी कि लेयर स्टाइल्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ से अब दे दें ड्रॉप शेडो दिया, और यहाँ से इसका जो स्प्रेड है वो आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। डिस्टेंस भी आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। साइज इसका आप जितना रखना चाहें, यानी कितना ब्लरी एजेस इसके होंगे, मुझे ब्लर नहीं चाहिए अभी फिलहाल। और उसके बाद ओपेसिटी जो है वो यहाँ पे 50% कर दें, या जितना भी आप करना चाहें। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 70% ओपेसिटी, और यहाँ पे ब्लेंड मोड नॉर्मल, और उसके बाद बाकी सब सेटिंग्स आप यहाँ पे मेरी देख सकते हैं। एंगल इसका कोई सा भी आप रख सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए। अभी मैं यहाँ पे नहीं देख रहा कि कहाँ पे शेडो आ रहा, बाद में हम इसको एडजस्ट करते हैं। सिंपली यहाँ से ओके कर दें। अब हमारा शेडो बन चुका है, और यहाँ पे आप देखें तो लेयर के साथ यहाँ पे नीचे आ चुकी है एक इफेक्ट, यानी जो भी ब्लेंडिंग ऑप्शंस या लेयर स्टाइल्स आप अपनी लेयर के ऊपर यूज करते हैं उसका यहाँ पे नीचे एक पॉपअप आ जाता है। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप शेडो पे डबल क्लिक करूँ तो वहीं से मेरे पास जो लेयर स्टाइल्स हैं वो कंटिन्यू हो जाते हैं, और वहीं से हम उसको चेंजेस कर सकते हैं। उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं कैंसिल करता हूँ। अब यहाँ पे जो ड्रॉप शेडो दिया हुआ है इस पर राइट क्लिक करें, और यहाँ पे आपको दिया ऑप्शन क्रिएट लेयर। जैसे ही मैंने क्रिएट लेयर किया और यहाँ से वो मुझसे पूछ रहा है सम एस्पेक्ट्स ऑफ द इफेक्ट कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस विद लेयर्स, तो यहाँ पे सिंपली आप ओके कर दें। जैसे मैंने ओके किया, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक उसने सेपरेट लेयर बना के दे दी मुझे शेडो की। अगर इसको मैं हाइड करूँ, कंट्रोल टी प्रेस करके इसको इधर उधर कर दूं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉटल का शेडो हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे नीचे बिछा देना है इसके ऊपर, ताकि ऐसा लगे जैसे यहाँ पे बॉटल खड़ी है इस टेबल के ऊपर, यहाँ पे उसका शेडो आ रहा है। तो यहाँ पे अब किस तरह से हम इसको लिटा सकते हैं यहाँ पे नीचे, उसके लिए हम डिस्टॉर्ट का ऑप्शन यूज करेंगे। मैं सिंपली कंट्रोल टी प्रेस मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, और उसके बाद मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, या फिर मैक अगर आप यूज करें तो आप कमांड प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस किया मैंने, और यहाँ पे इस जो पॉइंट आपको दिया हुआ है, यानी ये जो एक बाउंडिंग बॉक्स दिया है, इसके एक कॉर्नर को पकड़ के मैं यहाँ पे नीचे करूंगा, दूसरे को पकड़ के यहाँ पे नीचे लेके आऊंगा, उसके बाद यहाँ पे इस कॉर्नर को पकड़ के थोड़ा ऊपर लेके जाऊंगा। याद रखें मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, और इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आऊंगा, और यहाँ पे ये जो दो कॉर्नर्स हैं इनको भी यहाँ पे पीछे लेके आएंगे, ताकि इस तरह से ये गिरा हुआ सा एक शेडो हमारा यहाँ पे बन जाए। उसके बाद इसको चाहें तो आप और भी नीचे कर दें, इसको भी और लंबा कर लें, और इसको पकड़ के यहाँ पे रख लें। अभी ये शेडो बन चुका है। उसके बाद आप चाहें तो इसको और ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं यहाँ तक, ताकि शेडो थोड़ा लंबा सा आए, और यहाँ तक। अभी ये सही लग रहा है। अब इसकी ओपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और अभी हमें इसको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि ये रियलिस्टिक लगे। उसके बाद आप चाहें तो इसकी कलर करेक्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इस पॉपअप को क्लोज कर देता हूँ।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका ब्लेंड मोड सेट करना है कि कौन से ब्लेंडिंग मोड पे ये अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे अगर इसकी ओपेसिटी कम करें तो ये थोड़ा रियलिस्टिक लगना शुरू हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, इसी शेडो की लेयर को सेलेक्ट रखता हूँ और यहाँ पे नॉर्मल जो ब्लेंड मोड दिया हुआ है इसको मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ मुख्तलिफ। जैसे मैंने एक यहाँ पे मैनुअल किया डार्कन, तो ये मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रहा। और उसके बाद मैं अप एंड डाउन एरो की को प्रेस करके अपने ब्लेंड मोड्स को चेंज करता जाऊँगा। मैं डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ, मुझे मुख्तलिफ ब्लेंड मोड्स वो यहाँ पे ट्राई करके दे रहा है। जैसे कि ये एक ओवरले है, ये भी सही लग रहा है, इसकी अगर एडजस्टमेंट की जाए तो ये सही लग सकता है यहाँ पे। इस तरह से मैं मुख्तलिफ को ट्राई करूँगा यहाँ पे। ये भी विविड लाइट भी थोड़ा सही लग रहा है, इसकी ओपेसिटी अगर कम की जाए तो ये सही लगेगा। इस तरह से मैं मुख्तलिफ ब्लेंड मोड्स को चेक करूँगा यहाँ पे, और हम यहाँ पे कोई सा भी एक परफेक्ट जो है वो सेलेक्ट करेंगे इसके लिए। तो मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, इसमें से मुझे नहीं सही लग रहा, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक अच्छा सा ब्लेंड मोड। मैं जल्दी से यहाँ पे कोई सा भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे ये एक सेलेक्ट किया है, इसको बाद में हम एडजस्ट करते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ मैं थोड़ी सी कम। जैसे यहाँ पे ओपेसिटी पे क्लिक करके इसको यहाँ पे कम करता हूँ, अभी ये कम हो चुकी है, या फिर थोड़ी सी बढ़ा दें, ये बहुत ज़्यादा कम हो गई है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मास्क लगा दूंगा। यहाँ पे इस लेयर को सेलेक्ट रखूँगा, मास्क प्रेस किया मैंने यहाँ पे, मास्क का बटन, और ये मास्क लग गया। अब ब्लैक के साथ मैं वहाँ पे फिल कर दूंगा जहाँ से मुझे इस शेडो को हटाना है। यहाँ से मुझे थोड़ा सा हटाना था, मैं इसको फिल करूँगा यहाँ पे, ताकि ये मेरा शेडो जो है वो हट जाए यहाँ से। मैं यहाँ पे थोड़ा फ्लो अपना 100 से करके थोड़ा कम कर लेता हूँ, तकरीबन 30 तक मैंने कर दिया। और लाइट मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा, यानी ड्रैग करूँगा, पेंट करूँगा, ताकि ये यहाँ से हटा दे इस इफेक्ट को। मुझे थोड़ा बस इधर उधर से करना था, बस यहाँ तक, और यहाँ से थोड़ा मुझे ज़्यादा ही रिमूव करना है, ताकि एज जो है वो इसका थोड़ा अच्छा लगे। अभी यहाँ पे ये सही लग रहा है। उसके बाद ब्लैक शेडो अगर आप थोड़ा सा आप यहाँ पे डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अब शेडो थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ यहाँ तक। अभी ये मुझे आई थिंक सही लग रहा है। ये अभी ये लग रहा है कि जैसे रिफ्लेक्शन इसका नीचे की तरफ आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई ब्लैक शेडो भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ब्रश लेता हूँ, न्यू लेयर यहाँ पे लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे फोरग्राउंड में लेता हूँ ब्लैक कलर, और यहाँ पे ओके किया। सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जैसे मैंने क्लिक किया, ये एक शेडो उसने लगा दिया, लेकिन लेयर को मैं पकड़ के ऊपर लेके आऊँगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुका शेडो, लेकिन इसका फ्लो बहुत कम है। मैं यहाँ पे फ्लो को बिल्कुल 100% कर देता हूँ। इस लेयर को लेके सबसे ऊपर लेके आऊँगा, और यहाँ पे एक मैं क्लिक कर दूंगा। अब ये शेडो एक हमारा आ गया। इसको थोड़ा सा पतला करूँगा मैं, इस तरह से इतना सा करके इसके नीचे रख देता हूँ, ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक और लगे कि इस बॉटल का कोई सरफेस है, यानी ये बॉटल यहाँ पे पड़ी है। यानी दूसरे शेडो से तो हमने एक रिफ्लेक्शन बनाई है, लेकिन इस शेडो से पता चलेगा कि ये बॉटल वाकई यहाँ पे नीचे पड़ी है। अब ये थोड़ा सही लग रहा है। कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इस शेडो को थोड़ा सा और यहाँ पे स्ट्रेच कर दूंगा, ताकि इधर उधर फैल जाए। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे से बड़ा भी कर लें, और अब यहाँ पे इसको नीचे रख दें। अब मैंने रख दिया, ओके करें। अभी ये सही लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये जो शेडो आ रहा है, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। मैं सिंपली इस मास्क को सेलेक्ट रखता हूँ, और यहाँ पे ब्रश लेके ब्लैक से मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। फ्लो बिल्कुल थोड़ा कम कर लें, 30-20 तक करके, और यहाँ से इसको प्रेस कर दें, ताकि यहाँ से ये हट जाए। बिल्कुल यहाँ से ये हट गया। और अभी हमारा यहाँ पे ये जो बॉटल है हमारी, वो यहाँ पे आ चुकी है। आप चाहें तो इस शेडो को पकड़ के थोड़ा सा आगे की तरफ कर लें, ताकि ये सही लगे। उसके बाद ठीक है, अभी ये ब्लैक शेडो है, इसको मैं कंट्रोल टी करता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके अपने इन बाउंडिंग बॉक्सेस को यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, ताकि ये थोड़ा सही लगे यहाँ तक। अभी ये सही लग रहा है। ऊपर मैं टिक पे क्लिक करता हूँ, अभी ये हो चुका है। उसके बाद ये जो है शेडो, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी हमें डाउन करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ये रेड आ रहा है। उसके बाद मैं कर देता हूँ 70 इसकी ओपेसिटी। अभी ये सही लग रहा है, यानी थोड़ी सी रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ मुझे चाहिए थी बस। अब यहाँ पे बॉटल तो ऑलमोस्ट लग चुकी है। अब इसके कलर्स कुछ एडजस्ट नहीं है, यानी यहाँ पे कलर ये ग्रीन है, पीछे थोड़ा येलो टिंट आ रहा है, थोड़ा एक ब्लूइश टाइप का टोन आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें कलर बैलेंस से अपने इमेज के ओवरऑल कलर्स को एडजस्ट करना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे आके इस एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करके, यानी ये बटन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कलर बैलेंस लिया, और यहाँ पे मैंने टोन इसकी थोड़ी सी बदल के यहाँ पे येलो की तरफ कर दी, या फिर यहाँ से आप थोड़ा येलो करें। तो अभी ये सही लग रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ कर दूँ, अभी ये ठीक है। इसको बंद करें, और अभी आप देख सकते हैं ओवरऑल कलर जो हैं वो इसके काफ़ी सही लग रहे हैं।
यानी अब यहाँ पे दिख रहा है कि बॉटल जो है वो इसी सीन का हिस्सा है, कि किसी और इमेज से हमने कॉपी पेस्ट यहाँ पे नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्लास के पीछे थोड़ा थोड़ा ब्लू टोन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड में देखें थोड़ा येलो सी टोन आ रही है। तो हमें इसको एडजस्ट करना है। इस बॉटल के ऊपर क्लिक करें, यानी बॉटल की जो लेयर है इसके मास्क के ऊपर क्लिक करें ताकि हम मास्क को एडजस्ट करें, और यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा रिमूव करना है। मैं यहाँ पे ब्रश टूल लेता हूँ। ब्रश टूल मैंने अपना कैप्स लॉक बंद किया और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश छोटा करके, और मैं ब्लैक के साथ उस जगह पे फिल कर दूंगा जहां से हमें बॉटल को रिमूव करना है। मैं यहाँ पे फ्लो अपना बिल्कुल कम 6.5 तक रखूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो, और यहाँ पे मैं इस तरह से पेंट करूंगा। जैसे ही मैंने पेंट किया तो आप देख सकते हैं उसके पीछे से थोड़े थोड़े येलो से टून आना शुरू हो चुकी है। इट्स मीन ये हमें दिखा रहा है कि पीछे से बैकग्राउंड जो है वो शीशे के अंदर से नजर आ रहा है। ऑब्वियसली अगर आप शीशे की बोतल को रखेंगे तो शीशे की बोतल के पीछे जो भी सीन होगा वो आपको फर्स्ट यानी फ्रंट पे दिखेगा, यानी बोतल के अंदर से, क्योंकि वो शीशा है। तो यहाँ पे इधर भी मैं पेंट करता हूँ तो यहाँ पे येलो सी टोन आना शुरू हो चुकी है, यहाँ पे भी, और उसके बाद यहाँ पे भी इस तरह से। यहाँ पे नीचे थोड़ा चाहिए और उसके बाद यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है। अभी ये सही लग रहा है ओवरऑल। अगर आप कलर बैलेंस को थोड़ा और एडजस्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा एक इमेज है वो रेडी हो चुका है, यानी हमने इस बॉटल को वहाँ से उठा के यहाँ पे इस इमेज के ऊपर, इस बैकग्राउंड के ऊपर कंपोजिट कर दिया। शेडो के ऊपर आप जितनी भी मेहनत करेंगे उतना आपका शेडो रियलिस्टिक लगेगा। जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो शेडो नीचे वाला, मुझे यहाँ पे ये ओके है, मुझे यही ठीक लग रहा है। इसमें मजीद एडजस्टमेंट्स आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो गाइज उसके बाद बारी आती है हमारे पास यहाँ पे लट्स को यूज करने की। अगर आप किसी भी लुकअप टेबल को यूज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। यानी अगर आपका इमेज पूरा बिल्कुल कंपोजिट हो चुका है और उसके बाद किसी भी लट को आप उसके ऊपर यूज करते हैं तो काफी अच्छा लगता है। जैसे कि यहाँ पे मैं नीचे इस एडजस्टमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कलर लुकअप। कलर लुकअप पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मेरे पास 3D लट फाइल्स आपके पास दी हुई हैं। इनमें से कोई सा भी लट आप चूज कर सकते हैं। जैसे मेरा फेवरेट है यहाँ पे 3strip.look, इस पे मैंने क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं काफी अच्छा यहाँ पे टोन आ रहा है। अब हमें अप एंड डाउन एरो की को प्रेस करके इन लट्स को चेंज करना है। किसी भी लट को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसके साथ ही ओके हूँ, लेकिन हम कुछ और लट्स को ट्राई करते हैं। जैसे मैंने डाउन एरो की को प्रेस किया तो ये थोड़े से चेंजेस हो गए। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको एक दफा लिया और अब मैंने डाउन एरो की प्रेस की तो ये चेंज हो गया लट। इस तरह से डाउन एरो की को प्रेस करके मैं इस तरह से जाऊंगा आगे और जो भी लट मुझे चाहिए होगा उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि ये भी ठीक लग रहा है, मुझे यही चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा और ओपेसिटी को मैं यहाँ पे थोड़ा कम करके इसी लेयर की, यानी जो लट वाली लेयर है हमारी, इसको 50 कर दूंगा। 50 पे ये सही लग रहा है एंड डन। हमारा इमेज यहाँ पे ये हो चुका है। ये खुद ब खुद आपकी थोड़ी कलर करेक्शन भी कर देता है और भी जो कमी होती है वो यहाँ पे पूरी हो जाती है। इस तरह से लट को भी आप अपने कंपोजिटेड इमेज के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।